नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश कुमार ये चौथी बार पलटने का मुहूर्त बना चुके हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं और रात तक उनके पलटने का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा और ये 8वीं बार वो फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इस तरह से अब भाजपा गठबंधन की सरकार फिर से बनेगी। सरकार नई, चेहरा वही, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे जब तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक। अब ये शर्तें उनकी जो थी, 2 शर्तें थी, जिसमें से एक शर्त को भाजपा ने मंजूर किया है। मुख्यमंत्री आप रहें अभी बने हुए जब तक चुनाव का इम्तहान पूरा नहीं हो जाता है, नतीजे सामने नहीं आ जाते हैं, तब तक आप मुख्यमंत्री पद धारण किए रहिए। दूसरी इनकी शर्त थी कि हमें 17 सीटें मिली थी और 17 पर हम जीत हासिल किए थे, उतनी ही सीटें हमें हासिल होनी चाहिए। यानी गठबंधन में आएंगे तो हमें 17 ही सीटें चाहिए तालमेल की तहत। लेकिन बीजेपी ने 2 में से 1 शर्त ही मानी है और अब ये साफ हो गया है कि इंडी गठबंधन को ये बाय बाय करते हुए एनडीए सरकार बनाएंगे। और एनडीए सरकार बनाने के लिए जो मुहूर्त सामने आया है, आज देर रात तक ये इस्तीफा सौंप देंगे और कल हो सकता है कि इनके नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या आरजेडी मुंह ताके बैठे रहेगी? आरजेडी ने भी कवायद तेज कर दी है। बैठक के बाद उसके जो विधायक हैं उनमें पूरी एकजुटता है। दावा ये किया जा रहा है कि हम भी सरकार बनाने का दावा राजभवन जाकर पेश करेंगे। इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुमत का आंकड़ा आरजेडी के पास नहीं पहुंच रहा है। 122 सीटें चाहिए और 114 तक ही उसके गठबंधन का आंकड़ा पहुंच रहा है। बहुमत का आंकड़ा बीजेपी गठबंधन के पास, यानी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पास है। 128 का आंकड़ा पूरा हो रहा है। बीच में एक और नया गेम हो रहा है। कांग्रेस के 19 विधायकों में से कहा जा रहा है 15 विधायक टूटकर जदयू के साथ आने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस बड़ी सतर्क हो गई है। विधायक दल की बैठक पूर्णिया में बुलाई गई, हालांकि उसमें मात्र 5 ही विधायक उपस्थित हुए। बड़ा अफरा तफरी मची हुई है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि टूट फूट अभी बनने की गुंजाइश पूरी नहीं हुई है, हो सकती है, ये संभावित है। एक और सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का पद जीतन राम मांझी को देने का वादा किया और ऑफर किया राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व ने, लालू प्रसाद यादव ने, लेकिन जीतन राम मांझी ने उसे ठुकरा दिया है। वो माप तौल करते हैं। वो एक ऐसे राजनेता हैं जो नीतीश कुमार से परहेज तो करते हैं, नीतीश कुमार को लेकर के उनके मन में सहज भाव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो नाप तौल ये करके देख रहे हैं कि हमें कहाँ रहने से फायदा होगा। मुख्यमंत्री आरजेडी के साथ रहकर वो बन तो जाते हैं, लेकिन उस सरकार का भरोसा नहीं होगा। कभी भी वो सरकार गिर सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है। वहां रहने से, उसका एलाई रहने से इनको फायदे ही फायदे हैं। फायदा तात्कालिक रूप से तो ये कि लोकसभा चुनाव में अपने बेटे को ये 1 सीट गया की लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बना लेंगे। तो दूसरा, सरकार में कोई मंत्री भी एक बनवा सकते हैं। और तीसरा ये कि जीतन राम मांझी चाहे तो कहीं भी राज्यपाल बन सकते हैं। इसलिए फायदा वो ज्यादा देख रहे हैं और
इसलिए ही उन्होंने ये घोषणा कर रखी है कि हम एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं और हिस्सा रहेंगे। दूसरा ये भी महत्वपूर्ण है कि चिराग पासवान जो नीतीश को लेकर खार खाए बैठे थे, उनका क्या होगा। चिराग पासवान को लेकर के मैं भविष्यवाणी इतनी कर सकता हूं, चिराग जो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, उनको बुलाया गया, अमित शाह और जेपी नड्डा से बात हुई और उसके बाद वो एनडीए गठबंधन से रुखसत होने का कोई फॉर्मूला उन्होंने या कोई घोषणा उन्होंने नहीं की है। वो हेतु मजबूत जैसे सवालों पर तो कोई जवाब देने से बचते रहे। उन्होंने कहा कि अभी हम एनडीए गठबंधन का पार्ट हैं और इसमें आगे क्या होगा हम बस सारी चीजें जब औपचारिक रूप से घोषित हो जाएंगी तब हम देखेंगे, लेकिन हम एनडीए में हैं और अभी हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। माना यह जा रहा है कि वो एनडीए से अलग नहीं हो पाएंगे, उनके विधायकों की कोई संख्या नहीं है और वो लोकसभा में फिर नरेंद्र मोदी के साथ रहकर ही वो अपना कुछ साध सकते हैं और ये उनके लिए बड़ा गेम प्लानर होगा, गेम जीतने जैसा होगा, क्योंकि वो जहां कुछ शून्य की स्थिति है वहां हासिल करना ही बेहतर होता है, श्रेयस्कर होता है। और आरजेडी के साथ जहां कोई इनके अनुकूल वातावरण नहीं है, वो जाकर फिर अपनी खटिया नहीं खड़ी करवाना चाहते, वहां अपने साथ कोई और तरह की असहज स्थितियां नहीं पैदा करना चाहते। कुल मिलाकर के ये देखें तो चिराग पासवान, हमारा जो अपना अनुमान है, जिस तरह से मैं देख रहा हूं और सोच रहा हूं और जो विश्लेषण करके जिस नतीजे पर पहुंच रहा हूं, वो ये है कि चिराग पासवान अंततोगत्वा एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। नीतीश कुमार सरकार में हो सकता है कि आने वाले समय में उनके लिए एक पैकेज हो, वो उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें उन पर निर्भर करेंगी कि वो किस तरह से एनडीए में रहना चाहते हैं और एनडीए में रहते हुए उनकी क्या शर्तें होंगी और शर्तें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मान पाती है। फिलहाल एक बड़ा सवाल उठता है, आपके मन में भी उठता होगा और सबके मन में उठता होगा कि जिस नीतीश कुमार को ये चौथी पांचवी बार पलटने का जिस व्यक्ति ने प्रयोग कर लिया, उनकी विश्वसनीयता, उनकी लोकप्रियता, उनकी साख जब समाप्त हो चुकी है, तो ऐसे को फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे खोलकर, जिसके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, उनके वो दरवाजे खोलकर गले लगाने का क्या मतलब यहां ये है कि इंडिया गठबंधन को नरेंद्र मोदी की सरकार जब 2024 में उनका इस तरह से नारा चल रहा है कि अब की बार 400 पार, तो इस 400 पार का सबसे पहला कर्तव्य ये होता है कि वो विपक्ष के खेमे को तहस नहस कर दें, विपक्ष के कुनबे को बिल्कुल बिखराव की स्थिति में ला दें। और ये पहला लक्ष्य है। जिस तरह से कांग्रेस अभी चारों खाने चुनाव के पहले ही डगमगाती नजर आ रही है, उसके अपने ही सहयोगी, गठबंधन के सहयोगी साथी ही उसे आईना दिखाते नजर आ रहे हैं, उस तरह से उस गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार अगर वहां से रुखसत होकर एनडीए में चले आते हैं तो ये खास संदेश चला जाएगा जनमानस में कि इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व है ही नहीं। और इसके साथ साथ ये संदेश भी जाएगा कि जो कांग्रेस पिछली 2019 की लोकसभा चुनाव में 53 का आंकड़ा लेकर संसद में पहुंची थी, उसको उतना तक भी नहीं पहुंचने दे। और इसके लिए ही ये लक्ष्य रखा गया है कि इंडिया गठबंधन को तार तार कर दिया जाए, उसको चारों खाने चित्त कर दिया जाए। इसी स्ट्रेटजी के तहत ही नीतीश कुमार को एनडीए में वापस लाए जाने की समझ बनाई गई। और जो भाजपा के रणनीतिकार हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने ही ये सारी व्यूह रचना की
और कमोबेश नीतीश कुमार को भी ये एहसास हो चुका था कि जब पूरा देश नरेंद्र मोदी के एक आह्वान पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या में जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राममय पूरा देश हो चुका है, एक वातावरण ऐसा बन चुका है कि ऐसे में उसके विरोध का कोई मतलब नहीं रह जाता। और इससे यह भी साफ हो गया कि जनाधार व्यापक है नरेंद्र मोदी का, और लोकसभा चुनाव में वाकई राममय वातावरण के बीच में ही नरेंद्र मोदी का डंका बजने वाला है। बिहार में भी ऐसी स्थिति नहीं है, बिहार में भी नरेंद्र मोदी का जादू है, नरेंद्र मोदी के प्रति दीवानगी है मतदाताओं में। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार को लाने का लक्ष्य ये है कि इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया जाए, और जब विपक्षी खेमा बिखरा हुआ होता है, बिल्कुल टूटा हुआ होता है, जमीन दोज हो जाता है, तब जीत का परचम लहराने का मजा कुछ और हो जाता है। और इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं की समर्थन के नहीं होने के बावजूद, कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं होने के बावजूद नीतीश कुमार को गले लगाने के लिए भाजपा आतुर दिख रही है। लक्ष्य ये है कि किसी तरह से अब की बार 400 पार पूरा किया जाए, और उसके लिए जो आधारभूत संरचना चाहिए थी वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। अब मुहूर्त हो चला है, चंद कल तक की बारी है, कल तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। आगे आगे जो चीजें सामने आएंगी आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। लेकिन हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे वीडियोज पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। फिर हम मिलते हैं आपसे किसी और विषय पर विश्लेषण करते हुए। आज के अंक बस इतना ही। नमस्कार।